टीओडी है नहीं, टीओडी का मतलब है तोड़, और भाई ये तो करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और किसान है बाड़ा का मोदी तो डरना पड़ेगा। और लास्ट की वार्निंग यह है, मोदी चाहे तो कानून वापस ले ले, नहीं तो तने मरना पड़ेगा। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। इस समय मौजूद हाँ कैथल के जो मैन हाईवे है जींद कैथल रोड और गुलाना गांव का आप देख सको हो कि स्वागत द्वार। शुरू में युवाओं ने उरे जो टोड का विरोध में, टूर ऑफ ड्यूटी का विरोध में जो अग्निपथ कवा अग्निवीर लगावा जो 4 साल की करी गई है उसका विरोध में यहाँ रोड जाम कराया था। उसके बाद में इनकी जो पब्लिक की असुविधा ने देखते हुए यू फैसला टाल करके ने साइड में कर दिया। और गुलाना गांव की एक खास बात बता दें भाई, इस गांव की 1 साल में 350 फौजी दे हैं। 7 साल में 350 फौजी दे हैं। तो आप हिसाब लगा लो कि कितने क्रांतिकारी बालक हैं और किस तरीके से अगली पीढ़ी या खतरा महसूस कर रही है। बातचीत करांगे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, टीओडी वापस लो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, टीओडी वापस लो, वापस लो। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब? भाई साहब मनोज नाम है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे कि किस तरह से आप इसकी जो युवाओं का विरोध में मानो हो इस कानून ने, इस योजना ने कि भाई युवाओं का करियर बर्बाद हो जाएगा, आप किस तरीके से सोचो? भाई ये जो कानून लेकर आए हैं युवा का विरोध में है। नरेंद्र मोदी एक कमरा में बैठ कर कानून बनाया है, रात ने सवेरे घोषणा करता है टीवी मीडिया चैनल पर, जो ये बिकाऊ मीडिया है तारा पर के भाई दिखा रहे मामला नहीं, कोई न्यूज़ चैनल पर नहीं चलती। ये टीओडी लागू कर दिया 4 साल खातर, बॉर्डर पर कौन गोली खाना चाहोगा 11 लाख रुपया में। इसका मतलब गुलाम बनाने वाला कानून लेकर आया है। यू 4 साल खातर ना तो घर के मेरे माँ बाबू को दे, ना इन भाई के माँ बाबू को दे, बस 4 साल खातर फौज में जाए। इब 4 साल खातर जावागा ओड़ा गोली भी चला सारा का। जो पैना सैनिक लड़े करते इब 4 साल वाले कहे भाई पक्का था कह के कच्चे, बोले तू पक्का है तू आगे हट जाए। ये कच्चे थोड़ी आगे हटे 4 साल खातर। इमाम नरेंद्र मोदी थे भी कहा, बीजेपी वाले थे भी कहा, जिनसे भी भाई था भाई 30 साल मशोरा करके इस कानून की वापसी ले लियो। और इसे में भलाई है, अगर जो नहीं लेवेगा जुगर 1 साल तो ऊपर किसान आंदोलन चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, सारे बॉर्डर पे जुगर माफ़ी मांगी थी नरेंद्र मोदी ने, इन युवा तभी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब तो शांति प्रिया बैठे हैं और जे नहीं लेवेगा 5-7 दिन में सलाह मशवरा चल रही है, खाप पंचायत की मीटिंग चल रही है। खाप पंचायत का जो भी फैसला आवेगा उस फैसला पर अडंग होकर खड़े होंगे। जिन्होंने कहा कि दिल्ली जाना है दिल्ली जाना भी तैयार हाँ, मरण कटना तैयार हाँ, जिन्होंने कहा रोड जाम करना तैयार हाँ, टोल कह के टोल फ्री तैयार करांगे, सारा सौदा मरण कटना तैयार हाँ। और युवा का तैयार हाँ। मेरा गांव में 7 साल में 350 बालक फौज में लग रहे हैं। कैथल जिला में मेरा गांव पहला नंबर पावा है फौज में, इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, हरियाणा पुलिस में, ITBP में, सारी फोर्स में पहला नंबर पर कैथल जिला में गांव गुलियाना। और 7 साल का रिकॉर्ड था, हमने चेक करवाया गवर्नमेंट पे भी, हमने खुद सर्वे भी कराया। 7 साल में 350 फौजी निकल के आए सामने। ईब आई भर्ती में 10 लागे करते, 4 सालों की 50 बालक तो कम से कम वे बेरोजगार बैठे हैं। फिर दूसरा गांव लाग गया एक सुंगरी, इतने बालक उसके लागे कर दे, उसके भी वही 50-60 बेरोजगार फिर है। ये इस गाँव तो भाई शांति प्रिया बैठे हैं। ये लोग तो अर्ज हमारी मानना का ठीक से, नहीं मानना का जो किसान वाला काम है उग्र भी होंगे। और अपना सारा सौदा तैयार है, और वे पलड़े तंबू टेंट सारा सौदा नौका धर रहे हैं, दिल्ली जाने भी तैयार हाँ। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। कुछ कहना चाहोगे भाई यह जो अग्निपथ योजना लेगा ये मोदी सरकार, इसका हम बिल्कुल ही विरोध में हाँ। क्योंकि देखो 4 साल में एक फौजी के कर सका है, आपने ही बेरा होगा 20 साल की नौकरी कर का करदा, वो अपना परिवार का भी भविष्य सोचेगा और वो देश की भी रक्षा करने के बारे में सोचेगा। इब 4 साल की यार निश्चित सीमा लागू कर दी है, उसमें बोले भाई 25% परमानेंट करे जाओगे। वह 25% कौन से होंगे? वह वहीं होंगे, या तो इनके कोई कठपुतली बंदे होंगे वह पक्के होंगे, या कोई भाई जो पीछा दे के लगेगा वह होगा। मेरा वर्ग आम आदमी या कोई भी है वह भर्ती होंगे, तो उनती तो नहीं कहेंगे ले भाई तेरे 4 साल पूरे हो गए तो रिटायरमेंट ही ले और तू वापसी करा जाए। राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो आप भी तैयारी करो भाई? हाँ भाई साहब, कम से कम 6 साल हो गए तैयारी करता थी। और जो टीओडी कानून लागू कराया है यो, एक बात बताओ, जुन साहब बालक थी 6 साल तैयारी करता थी हो गए और 4 साल की नौकरी कुकर कर लेगा रहा है। और ये जितने भी बालक हैं लगभग सारे 2-2, 3-3 बार फिजिकल मेडिकल फिट हो रहे हैं। एक गन इसार भी का पेपर भी रोक दिया, वह बेचारे 2-2 साल हो गए थी, उनके 2-2 लाख रुपये तो अकेडमिया में बर्बाद हो गए।
कम से कम बालक 3-4 लाख रुपये देकर भर्ती होगा, उस पर तो है नहीं 4 साल में उसका ब्याज को नहीं कवर होता सही बात है है। और लास्ट में मैं तो यह कहूँगा भाई, जो टीओडी है नहीं, टीओडी का मतलब है तोड़, और भाई ये तो करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और किसान है बाड़ा का मोदी तो डरना पड़ेगा। और लास्ट की वार्निंग यह है, मोदी चाहे तो कानून वापस ले ले, नहीं तो तने मरना पड़ेगा। राम भाई साहब, उम्र कितनी है भाई 18। तो आगे आपकी इच्छा थी कि भाई फौज में जाओ? हाँ भाई, गांव के मेरी गैस गांव के सभी बालकों के आजकल युवा छोटे बच्चे हैं, उनकी भी यही सोच रहा है। कोई भी स्कूल में बालक था, अगर टीचर पूछेगा ना हाँ भाई आगे जा क्या करना चाहो, तो यही कहोगे कि फौज में जाना चाहा। अगर ये फौजें ख़त्म कर दी तो बालक क्या करेंगे भाई? इब 4 साल में बंदा क्या कर सका? ज़्यादा अपना कुछ नहीं कर सकता, वो आकर बिजनेस भी नहीं कर सकता अपना। इब 11 लाख रुपये में क्या बना है आज के टाइम में? एक भाई छोटा मकान को नहीं बनता। तो इस करके भाई यही कहना चाहूँगा भाई, ये टीओडी कानून है वो वापस लो और बालका ना आगे बढ़न की और उसकी दो भाई। राम राम साथी। राम राम भाइयों। क्या नाम भाई? दिनेश है भाई। तो आप भी तैयारी करो? हाँ तैयारी करा भाइयों। तो क्या कहना चाहोगे कि आप पे किस प्रकार का हमला होया है? यू हमला के कहना कि मैं छोड़े को नहीं भी हो, तो ही देख ले यू के लागू कर दिया और के नहीं मेरे यार के रह गया को नहीं। 4 साल में के बना है? 150 बालक रेस मारेगा, देख नहीं मारता इब जाएगा, देख ले जब कई टीओडी रूल आ रहा है। सारे छोड़ गए? सारे छोड़ गए। इब रक्षा मंत्री गल है जो सेना के तीनों प्रमुख नहीं हैं, तो उनकी मीटिंग करी थी, उनकी फाइनल कह दिया नहीं बोले हम उल्टे को नहीं करते, जिनसे ये विद्रोह करने लायक रहे नहीं बोले इनती हम लांदे भी को नहीं है, फौजी भी बनने का लायक को नहीं। इस तरह ये बात कही। अरे इनकी कौन पूछा मेरा, हूँ बैक है तो किसान आंदोलन में बैक है थे, इनकी वो लेवेंगे वापिस लेवेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। बालका का भविष्य लेकर के कुछ कहोगे इस कानून के बारे में? बालका का भविष्य बिल्कुल ख़त्म हो गया भैया इस कानून की वजह से। तो इब इसका इलाज सिर्फ आंदोलन है या और भी कुछ है? देखो आंदोलन इलाज है, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, आंदोलन से ही सरकार बदल जाती है। लेकिन जिनसे उग्र रूप धारण करके नुकसान करने लग रहे हैं, रेल फूकने लग रहे हैं, बस फूकने लग रहे हैं, तो क्या ये अच्छा है या संपत्ति तो है तो अपनी है? जब रोम जल रहा था ना, नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये बांसुरी बजा रहा है हमारा प्रधानमंत्री, ये खुद फूकते हैं, संगी हैं हर जगह, ये संगी। यानी ये खुद करके ना बच्चियां बाहर आरोप लगाएंगे? हाँ बस यही आरोप लग रहा है। हमने बहुत आंदोलन लड़े हैं, इनका काम ही आग लगाना है सुबह से शाम तक। अब क्या समझ रहे हैं? कानून बना, किसान आंदोलन को भी तो, किसान आंदोलन हुआ, उन कानूनों को भी तो सही ठहरा रहे थे। 13 महीने में आँख खुली इनकी, अरे पिछले तो तीसरे दिन आँख खुल जाती है। राम राम जी। राम राम भाई। तो आप के कुछ कहना चाहोगे और के कुछ दृष्टिकोण रहा है आप? देखिए जो ये अग्निपथ कानून सरकार लेके आई है सरासर ये युवाओं के खिलाफ है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखो 4 साल का सेना में सेवा देने के बाद उसको कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, तो किस तरह गुजारा करेगा? ये एक दिन MLA बन जाओ, उसने सारी उम्र उसकी पिलसन मिला है, और ये 4-4 से ना मैं 4-4 साल सेवा देगा बॉर्डर पे, गोली का आगे खड़े हो काम है, इनकी कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। और अंधे निष्कासित वीर कहेंगे इन तो, अग्निवीर की वजह निष्कासित वीर कहेंगे। वो जिएंगे नहीं, आत्महत्या करेंगे या कुछ और गलत काम करेंगे। निष्कासित वीर कौन कहलाएगा इस समाज में? एक इज्जत होए कर दी फौजी की, जब मैंने जब आप किसी भी फौजी ने गांव में न्यू ट्रक ठाई देख ले कर देने ना फौजी साहब ला मैं बिठाया आऊँगा तने तो दूर बिठाया जाएगा था, छुट्टी आया करता दूर घर छोड़ के आया करता। लेकिन ये भी सारे के सारे जो कर ये रुड़ते फिरे नहीं खट्टर फिरे हैं, तो न्यू फिरेंगे फौजी तो रुड़ते फिर हैं, इस तरह तो हो जाएगा काम, इज्जतें नहीं रही इनकी। तो देखिए कि यह सरकार तो लगातार चाहे किसान है चाहे जवान है, इनकी इज्जत लूटने पर लगी हुई है। इन्होंने तो एक मतलब कि धंधा बना लिया, बस चाहे किसान है जवान है उनकी दब हो, ये विनती की और रैलिया में बालक चाहिए, और जो किसान और जवान का बालक पढ़ के आगे आएगा, जिनकी रैलिया में कौन जाओगा, इनका आगे नारे कौन लाओगा? यहाँ तो इनका आगे नारे लाने खातर युवाओं और किसान ने और जवानों ने दाबने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, तो इनकी कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरीका हमने लगातार किसानों की लड़ाई लड़कर किसान वाले कानून वापस लेने पड़े, मोदी ने टीवी पर आकर माफ़ी मांगनी पड़ी, ओए आलिना का भी यो होगा। तो हम तो लगातार मोदी ने एक बार तो रिक्वेस्ट करेंगे भाई ये अपनी सोच समझता है,
अपना सलाह मशवरा करके इसने वापस ले ले। क्यों इन युवाओं ने जो रेस मारे कर दे ट्रैक आप रोड पर ले खड़े कर दिए, तो यू काम तो गलत है। पहला 1 साल 1.5 साल किसान रोडा पर रखे मरे खपे, वही काम इनकी जवान नाल कर दिया। मतलब ये समझ नहीं आ रहा भाई ये चाहें क्या। मतलब कोई भी कानून लेकर आवा उसकी कोई सिर पैंद होएगा, इनका कानून की कोई सिर पैंद नहीं होती। इन्होंने लगातार 1.5 साल कानून किसान वाले कानून सही बताए और फिर वो वापस क्यों ले। वही काम ये आज कर रहे हैं, इस कानून ने सही बता रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा इन्होंने यह भी टीवी पे आएगा माफ़ी मांग कर वापस लेने पड़ेंगे। अरे एक और नहीं तो काम ऐसा हो रहा है आगे को सगाई वाला भी कौन पड़ता है हिंदी देखा नहीं वो कौन से में लग रहा है वो 4 साल वाली में लग रहा है। सगाई वाले भी पूछा कि कच्चा फौजी है कि पक्का फौजी है। सगाई वाले भी पूछा कि सारा सौदा पर कच्ची में लग रहा है पक्की में कह के 2022 तक पहलड़ा लग रहा है तो 2022 में लग गया है। इसकी तो ग्रुप डी वाले की इज्जत घनी बढ़ा दी। ग्रुप डी वाले की तो कोई ग्रुप डी वाले तो फॉर्चूनर देने वाले आओगे और इसका जो है कच्चा फौजी कच्चा पक्का को छोटी छुड्डी लंगड़ी लूली नुएगी लेंदा ले ले यार नहीं बैठ जाए उसका भी टाला कर दी। ना रिश्ता होंदा ना रोजगार जमा दिन माटी कर दी भाई साहब जमा किसान ना गिर जवान ना गिर। तो मैं भी कुछ आंदी है जी ये हालात रहेगा ही नहीं है। बिहार में जाना पड़ेगा भी हो 60-60 रुपये लेगा बिहार में तो मोल तो बहुत लेनी पड़ेगी सारे युवा साथियों ने। इन्हें तो ना तो आगे के छोटे ये तो रांडे थे इनका आगे नहीं पाछा है और वही किसान जवान गला करने लग रहे हैं भाई आगे ना तो किसी का आगे और ना पाछा हुआ है बीज मारने वाला काम कर रहे हैं। घर का बालक देखिए भाई फूज में लगता एक भी बालक देखियो गरीब घर का आदमी 1 किला जमींदार पढ़ा भी है दिहाड़ी भी करे सांझना रेस भी मारा है सवेरे उठ कर फिर यही प्रक्रिया चालू हो इनकी है। अरे एक युवा सारा था पूछ कर देखिए बालक मुंह देखिए खत्म कर दिए। रोना आवे सोच के रोना के यार एक युवा लास्ट ऑप्शन था इन पर और है तो को नहीं है दिहाड़ी छोड़ी है को नहीं इसने इतना ही तक सीमित हुआ बेचारा। उसकी सिर्फ यही इच्छा हुआ है कि भाई चलो फौज में लाग जाऊंगा और फौज में लगने के बाद में चलो अगर रखे ना सहारा हो जाएगा। 4 साल में जो डैमेज हो गया भाई वो किसका जावागा उसके माँ बाप को नहीं करा उसकी पालेंगे माँ बाप नौ पालागा। सही बात है। अजय डैमेज हो गया नहीं क्या जोगा नहीं तो बताया दे उसकी कोई पेंशन हो कोई कुछ भी है भाई डैमेज हो गया गवर्नमेंट की उसता है इसकी पेंशन कर दो लाइफ टाइम और रोटी तो खावा करी जाता है किसका जावा कटोरा में दिए तो कटोरा नहीं फिरे जाओ मांगते हुए अपना तो दुनिया नहीं फिर लाल की लाग गए बेटे जो कटोरा ले गए जरूरत तो वो नहीं बाकी और कुछ हो ना हो लेकिन होम गार्ड की ट्रेनिंग पूरी दे दें कड़ी कड़ी ATM आगे खड़े होने जो कर देगा किसे गोदाम में आगे खड़े करने जो के करेगा और ना तो ATM आगे खड़े कर दे ना गोदाम आगे इनके बीजेपी के दफ्तर आगे ये RSS के संगे है कच्चा अरे के वो लाठी देवेगे और कुछ नहीं है। सोचा 10,000 हमारा बीजेपी का दफ्तर में ये 4 साल सेना में नौकरी कर हमारा दफ्तर आगे लाठी लेकर खड़े हो जाए। ये एक बात को है भाई हम प्राथमिकता देवांगे ये कितने फौजी रिटायर हुए है भाई देखा कहीं कोई लग गया भी हो तने देखा हो को यार दूसरा बंदा 17 साल नौकरी करके रिटायरमेंट लेकर आने लग रहा नहीं उस तो नौकरी दे रहे इनती दे देंगे 4 साल करवाया कर इनती ऐक बंधन लग रहे हैं भी हो। पहले जो पेपर थे वह भी कैंसिल हो गए बोल ये कैंसिल तो वो भी तो बड़ी बात है नहीं भाई जो कम से कम पहले भी थे मैं भी क्लियर कम से कम 15 फौजी रिटायर आए हैं पिछले 1 साल में एक बार नू दिखा दूं मैं तो भाई यू है कि इसकी नौकरी आ कर लिया दुनसे इनका चमची तो मार गया बीजेपी वाले का उसने नौकरी पैगी ये पहले इनता दे दो ना भाई ये इनता दे दो प्राथमिकता और ये 4 साल में पूछेंगे इनती कदौड़ी के छोड़ दे इनती करके भी नहीं पूछते हैं आगे अगर करने का अटका हुए काम तो भाई सारे के सारे जो युवा हैं भाई बहुत ज़्यादा निराश हैं और लगातार पूरा देश में विरोध प्रदर्शन होने लग रहे हैं और इसकी देखते हुए सरकार के कुछ फैसले ले हुए हैं ये बड़ा सोचने का विषय है क्योंकि सारे के मुंह उतर रहे हैं भाई। किसी की भी जो उम्मीद थी सारे सारे जो गोड्या में बेचारे आते हैं खान पीने भी कौन था फिर भी रेस मारे करते घर डोका भी कौन था गोड्या में रह दो वाला काम हो गया था फिर भी रेस मारे करते चलो कोई बात नहीं जी लायक गेमर पड़ के ना रेस क्लियर होगी या फिजिकल क्लियर होगी तो उसके बाद में घर के ना सुख हो जाएगा फिर खाए पी लेंगे लेकिन ईब इनका कोई हाल नहीं है भाई। जो गुंठे दर दर गए बाल कह दे पापा 10,000 रुपये चाहिए तैयारी करे यार इनकी भी जरूरत है कुछ गुंठे लागन लग रहे उनके 5-5 लाख रुपए कर्जा जा रहा है अभी हो एक गरीब भी आदमी जा रहा है यार सेना का तेरा वो खर्चा कड़े तो लान लग रहा है तेरा मेरा वर्गा गुंठा लान लग रहा है क्या बनागा यार उसका गला है कड़े तो पाड़ेंगे 2 लाख पैट देंगे। और जो युवा लगातार आत्महत्या भी करी उनकी करी भाई इसी वजह से करी
नहीं नहीं बेरा है कि क्योंकि टेस्ट क्लियर हो लिया, बड़ी उम्मीद परिवार थी उसका ऊपर, लेकिन आखिरी जब रास्ते बंद हो गए नहीं उस बंदा ने कुछ नहीं दिखा भाई। आत्महत्या करने का मेन कारण रहे यार, कर्जा तो चढ़ लिया उसका पहले, कड़ा था पड़ेगा वो कैंसिल कर दिया। 20,000 रुपया भी छोरी है जिन 2 बार साल में उस पर लग जाए, ये कुछ नहीं लग पूरा को नहीं पटता हूँ लाके जाओ। लोग तो कहते हैं भाई चलो सवेरे लिगड़ जाए कच्छा पैर, अरे कच्छा पैरन में भी बड़ा जोर लग गया है, यू कोई मुँह पैरे जाएंगे। एक नौकरी पे 10 परिवार वाली उम्मीद रख रहे हैं। देखिए जो गरीबी बालक जान लग रहे यार, कहीं हुए क्या करेंगे भाई, बालक मरेगा यार और क्या करेगा। तो भाई लगातार विरोध चल रहे हैं, के कुछ नतीजे निकले हैं यू आने वाला टाइम बताओगा। आप इसका बारे में के कुछ सोचो हो, सही है या गलत है, क्या युवा गलत हैं या फिर सरकार गलत है, वो भी ज़रूर बताइए। आप कितना समर्थन में हो वो भी ज़रूर बताइए, और समर्थन में हो तो इस वीडियो ने शेयर ज़रूर कर दियो भाई। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।